झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन रहा, जहां आज भी सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि आज हंगामा नियोजन नीति से ज्यादा राहुल गांधी को मिली सजा को लेकर हुआ, जहां कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की और बीजेपी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। सदन के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हुंकार भरी और बीजेपी को जमकर घेरा। हालांकि इन सब के बीच सदन में एक विधेयक को पास कराया गया, लेकिन बाकी सदन की कार्यवाही पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गई। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा का ऐलान किया। मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी मामले में यह सजा दी गई। इसी को लेकर आज झारखंड में सियासी माहौल गर्म हो गया। हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए क्या है यह पूरा मामला और क्यों हंगामा बरप उठा है। राहुल गांधी इज अ प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडिया। साजिश के तहत देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी को 2 साल की सूरत की कोर्ट में सजा दिलाई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। सूरत कोर्ट में हुई सजा, झारखंड तक हुआ शोर। हम सब इसकी निंदा करते हैं अध्यक्ष महोदय। क्या इस देश में किसी के खिलाफ बोलना जुर्म है? केंद्र के खिलाफ नारेबाजी सदन के चारों। कांग्रेस नेताओं ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। सजा पर तकरार, अब बीजेपी और कांग्रेस में आर पार। मोदी सरनेम पर विवादित बयान देना राहुल गांधी को महंगा पड़ गया है और मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई और सजा के ऐलान के बाद पूरे देश में सियासी बवाल शुरू हो गया। सजा पर संग्राम का शोर सूरत से शुरू हुआ और दिल्ली होते हुए झारखंड तक पहुंच गया, जहां विधानसभा में कांग्रेस आक्रामक हो गई। सदन में बीजेपी पर तमाम कांग्रेसी विधायक बरसे और बेल में पहुंचकर नारेबाजी भी की। इस देश में लोकतंत्र का गला किसी के विरुद्ध बोलना कितनी अब मुश्किल है, ये कह सकता हूं कि एक साजिश के तहत देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी को 2 साल की सूरत की कोर्ट में सजा दिलाई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। हम सब इसकी निंदा करते हैं अध्यक्ष महोदय। क्या इस देश में किसी के खिलाफ बोलना जुर्म है? लोकतंत्र में आवाज उठाना जुर्म है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिटलर शाही पर उतरे अध्यक्ष महोदय। हम सब इसकी निंदा करते हैं, ऐसी सरकार की निंदा करते हैं अध्यक्ष महोदय। हिटलर शाही चलने नहीं देंगे, ये हिटलर शाही नहीं चलेगी अध्यक्ष महोदय देश में। कांग्रेस का हल्ला बोल सिर्फ सदन के अंदर तक नहीं रहा, सदन के बाहर भी कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर रही। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर बयानों के तीर दागे तो कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी 1-2 नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़कर विवादित बयान दे डाला। तो जवाब में बीजेपी ने भी कांग्रेस नेताओं को कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप न करने की नसीहत दी थी। ये समझ से हमारे परे है। देश में अब आग लगेगा, कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेगी और मैं कहना चाहता हूँ किसी कीमत पर ये निर्णय हम लोगों को नहीं मानेंगे। इस तरह न्यायालय के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह का न्यायाधीश पारित हो रहा है वास्तव में ये बड़ा ही विचारणीय है, क्योंकि माननीय राहुल गांधी ने भरे मन से कहा था और वो उन्होंने किसी को इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं था। आज आप नीरव मोदी की बात कर लें और एक और फलाने कौन मोदी की बात कर लें, तो उन्होंने कहा था कि जो मोदी सरनेम है वैसे लोग इस राज्य का खजाना लूटकर, इस देश का खजाना लूटकर और बाहर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। सम्मान हानि का मुकदमा के तहत जो इंडियन पैनल लॉ जुडिशरी का जो कानून कहता है, कानून के तहत माननीय न्यायालय ने उन्हें सजा दी है। इस पर विधानसभा के भीतर किन्हीं को इस तरह के बातों को लेकर हो हल्ला करने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर माननीय कांग्रेस के माननीय विधायक इस तरह से चिल्ला रहे हैं तो ये उनका ड्रामेबाजी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने अपना किया है। कांग्रेस का हंगामा सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं रहा। दिल्ली से लेकर
तमाम राज्यों में कांग्रेस हल्ला बोल की तैयारी में है। हालांकि कोर्ट ने राहत देते हुए राहुल गांधी को बेल दे दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में भी राहुल गांधी की मुसीबतें कम नहीं होने वाली है, क्योंकि इसी मामले पर बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करा रखा है। अब ये मामला क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का ये वाकया है, जब राहुल ने कर्नाटक के कोलार में बयान दिया था। राहुल गांधी ने बयान में मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की। बीजेपी विधायक मुकेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मामले में मोदी समाज के अपमान का आरोप लगाया था। सजा के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को याद करते हुए लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। महात्मा गांधी।